हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और अभी अभी सर गर्मा गर्म न्यूज़ आ रही है, वो ये कि अनाउंसमेंट, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आईसीआई की तरफ से आ चुकी है एग्ज़ाम्स को लेकर, जिसका कि बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। कुछ ने कहा सर एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाने चाहिए, कुछ ने कहा पोस्टपोन हो जाने चाहिए, कि कोविड की सिचुएशन है सर, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अभी अभी जो आईसीआई की तरफ से अनाउंसमेंट है, सिर्फ उस पर बात करूंगा, वो ये है कि सर एग्जाम्स को रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब एग्जाम्स जो है वो 1 नवंबर से ना स्टार्ट होकर वो 21 नवंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो फाउंडेशन के एग्जाम्स तो सर पहुंच गए दिसंबर में अब। ठीक है जी। और जो इंटर के हैं, इंटर के एग्जाम स्टार्ट होंगे सर 22 नवंबर से, चाहे वो आईपीसीसी है चाहे वो न्यू कोर्स है। फाइनल के एग्जाम्स जो हैं वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके साथ साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आईसीआई ने कहा कि आईपीसीसी जो कि ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनको एक और अटेम्प्ट हम लोग दे रहे हैं सर, दैट इज मई 2021 में जो है वो आईपीसीसी का स्टूडेंट जो है वो अपीयर हो सकता है, उसको इंटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन केस कोई स्टूडेंट है अभी अपीयर हो रहा है सर, इन केस कोई पेपर क्लियर नहीं होता तो आप लोग मई 2021 अटेम्प्ट में भी बैठ सकते हो अंडर द ओल्ड कोर्स ओनली, आपको न्यू कोर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये दो चीजें हैं सर जो आईसीआई ने अभी अभी रिलीज की हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है सर? अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या 20 दिन में कोविड खत्म हो जाएगा? देखो 20 दिन में कोविड खत्म होने वाला तो नहीं है सर, 6 महीने खत्म नहीं होगा, साल भर खत्म नहीं होगा, पता नहीं कब खत्म होगा। ठीक है, अब सर खत्म नहीं होगा तो सर फिर 20 दिन के सिर्फ क्या एक्सटेंशन का क्या मतलब है सर? उसके देखो कुछ कारण तो क्या है। पहला कारण ये कि एक चीज क्लियर थी कि आईसीआई की तैयारी नहीं थी अभी एग्जाम कंडक्ट करने की। क्यों? क्योंकि सेंटर्स की डिफिकल्टी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझे पता चला, स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमारी सिटी में जो सेंटर है वो कंटेनमेंट जोन में है। अगर सेंटर ही कंटेनमेंट जोन में है तो आप एग्जाम कंडक्ट कैसे करोगे, राइट? सो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड कि आप लोग एग्जाम किस तरह से कंडक्ट करोगे, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने वाले हो। जो एसओपीज आए थे इंस्टीट्यूट की तरफ से उससे भी संतुष्ट नहीं थे, राइट? वो एसओपीज भी बहुत कुछ क्लियरली नहीं बताती थी कि क्या होगा अगर इन केस इन बिटवीन बच्चे को तबीयत खराब होती है तो क्या होगा, और बच्चे को कोविड नहीं है लेकिन किसी और कारण से फीवर है तो क्या होगा, क्या एग्जाम लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें थी ऐसी, तो जिसके लिए अभी जो इंस्टीट्यूट था वो भी तैयार नहीं था। तो उसके कारण जो है वो एग्जाम्स एटलीस्ट 20 डेज के लिए अब रीशेड्यूल कर दिए गए हैं सर। आगे क्या होगा, आगे का भी कुछ नहीं पता सर क्या होगा। ठीक है, सो जैसे अभी तक वेट किया था वैसे ही वेट करेंगे। एडमिट कार्ड्स आए नहीं थे, बच्चों की एंग्जाइटी लेवल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे सर, कि हम लोग तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं सर। ठीक, तो वो सब जायज़ था सर, बिल्कुल जायज़ है। आप लोगों की जगह अगर हम लोग भी हो तो भी जायज़ है सर। एंग्जाइटी लेवल्स होंगे कि पेपर होने हैं नहीं होने हैं, कब होने हैं, क्या होना है सर, क्लैरिटी नहीं थी कुछ। तो एक बार के लिए क्लैरिटी आ चुकी है कि जो एग्जाम्स है अब 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, इंटर के 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो फाउंडेशन है वो 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों को अब क्या करना है सर? अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। आप लोग क्या मांग रहे थे? आप लोग मांग रहे थे इंस्टीट्यूट क्लैरिटी दे दे। इंस्टीट्यूट ने एक बार के लिए आप लोगों को क्लैरिटी दे दी है, तो अब चुपचाप अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। ठीक है, अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। आगे देखते हैं सर क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करो। अब बात आएगी सर पढ़ाई की, सर 20 दिन में हम लोग क्या करें ऐसा। इस बार आप लोगों को ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड टाइम मिला, ठीक है, क्योंकि एक अटेम्प्ट कैंसिल हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट पे पोस्टपोन हुआ सर, एक्सटेंडेड टाइम मिला। ठीक, तो अब आप लोगों का फोकस क्या होना चाहिए सर? इतने महीनों में जो पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके ऊपर ही प्रैक्टिस कर लो। मेरी एक सिंसियर एडवाइस है कि सर इस एक महीने में अब कुछ नया शुरू करने का मत सोचना। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, उस नए के चक्कर में नए में उलझोगे सर, पुराना भूल जाओगे, राइट? तो इसलिए अभी तक आप लोगों का फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए? अभी और अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि आप लोगों ने जितना पढ़ रखा है उसको एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लो सर, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, राइट? जितना पढ़ा है उसके ऊपर आप लोगों की ग्रिप जो है वो 100% हो जानी चाहिए। अब इस चीज को लेकर शोर मत डालना कि इंस्टीट्यूट क्लैरिटी दो, इंस्टीट्यूट क्लैरिटी दो। इंस्टीट्यूट ने एक बार के लिए क्लैरिटी दे दी है। उम्मीद करते हैं कि इंस्टीट्यूट एक रिवाइज्ड एसओपीज भी निकाले,
राइट, वो हम लोग ज़रूर एक उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो SOPs आई थी उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चों को लेकर कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ली जाएंगी वहाँ पर सेंटर्स पर, किस तरह की, वो कुछ भी नहीं था। इट वाज ऑल वेग। ठीक, तो अभी के लिए आप लोगों को क्या करना है सर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, लग जाओ पढ़ाई पे। अब आपको 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, 20 दिन में रिवीजन का पूरा पूरा फायदा उठाओ। जो बच्चे कह रहे थे सर हमारी अभी रिवीजन पेंडिंग है, रिवीजन कर लो बच्चे अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लो। अब मैं बात करूं अगर अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो अभी अभी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मॉक टेस्ट है 13 अक्टूबर को अपलोड हुआ था, राइट, और मैं उसके बारे में उसकी डिस्कशन भी करने वाला हूँ। 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पे, उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल डिस्कशन करूंगा सर। कॉस्टिंग मॉक टेस्ट का जो इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट था उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। सो मैंने काफ़ी बच्चों को प्रॉमिस कर रखा था कि वीडियो आ जाएगी। कोशिश थी कि सर 14 को निकाल पाऊँ, लेकिन किसी कारण से नहीं निकाल पाया, तो 1-2 दिन में जो वीडियो है वो आ जाएगी सर। 12th को अपलोड हुआ था, सॉरी 12th को अपलोड हुआ था, 13th को उसका आंसर की भी आ गया था, बहुत बच्चों ने देख लिया। फिर भी मुझे डिस्कस करना है क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट, क्योंकि इंस्टीट्यूट के सोल्यूशंस जो हैं कई बार थोड़ा सा वेग रह जाता है सर, बच्चे को नहीं समझ में आता, तो वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बारे में टेंशन लेने की आप लोगों को बात नहीं है, राइट। द इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे को शेयर करनी थी, एक IPCC वाले नोट कर लेना सर, उनको एडिशनल अटेम्प्ट मिल चुका है, तो कन्वर्जन के पीछे मत भागना, ज़रूरत नहीं है अभी जो है, क्योंकि कन्वर्ट करके सर जो पढ़ाई है फिर से मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चेंज हो चुकी हैं। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस नया टॉपिक है, और आपका जो ITSM और EIS-SM वाला वो पार्ट है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। तो कोशिश करो कि सर इस बार अटेम्प्ट में निकल जाए, ठीक, और ज़्यादा अब इस चीज़ के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। इवन टेलीग्राम ग्रुप्स में भी मैंने देखा है सर इसी के ऊपर चर्चा हो रही है। सो बेटा माय एडवाइस इज कि पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जो 20 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं उसको अच्छे से फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का, राइट। अपनी रिविजन्स जो हैं वो अच्छे से कर लो। एक आध कोई टॉपिक आप लोगों ने नया छेड़ना छेड़ सकते हो, लेकिन कोई मेजर टॉपिक सर इस टाइम पे नया मत छेड़ना इस 1 महीने में, नहीं तो सब क्या होगा सर, अल्टीमेटली सब गोलमाल हो जाएगा और दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। फिर आप कहोगे सर 10 दिन बाद हमारी तैयारी नहीं है, हमें तो और एक्सटेंशन चाहिए, तो ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक। तो तैयारी अब अपनी 20 दिन एक्स्ट्रा मिले उसका पूरा पूरा फायदा उठा लो, राइट। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।